राजनगर में धान अधिप्राप्ति व्यवस्था ठप। लेम्स में जगह के अभाव में लौटाए जा रहे किसान। राजनगर प्रखंड क्षेत्र में इन दिनों सरकारी धान अधिप्राप्ति व्यवस्था किसानों के लिए बड़ी परेशानी का कारण बन गई है। लेम्स धान अधिप्राप्ति केंद्र में धान जमा कराने पहुंचे किसानों को जगह के अभाव में वापस लौटाया जा रहा है, जिससे सैकड़ों किसान गंभीर संकट में फंस गए। जानकारी के अनुसार राजनगर प्रखंड में इस वर्ष करीब 10,000 क्विंटल धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, लेकिन हकीकत ये है कि मात्र 1,000 क्विंटल धान की खरीद के बाद ही केंद्रों ने धान लेना बंद कर दिया है। कारण बताया जा रहा है कि अधिप्राप्ति केंद्रों में धान रखने की क्षमता सीमित है। इस संबंध में संबंधित पदाधिकारी से पूछे जाने पर बताया गया कि प्रखंड क्षेत्र में 4 धान अधिप्राप्ति केंद्र राजनगर, जोनबनी, जुमाल एवं जामबनी बनाए गए हैं। इन केंद्रों में प्रत्येक की भंडारण क्षमता लगभग 1,000 क्विंटल है। इससे अधिक धान जमा करना फिलहाल संभव नहीं है। हालांकि बड़ा सवाल ये है कि जब राजनगर प्रखंड में करीब 1500 किसानों के पंजीकरण का लक्ष्य तय किया गया है, तो फिर शेष किसानों का धान आखिर कहां और कैसे लिया जाएगा? जिन किसानों का धान पहले जमा हुआ है, उन्हें भुगतान भी मिल चुका है, लेकिन बड़ी संख्या में किसान अब भी अपनी उपज बेचने के लिए भटक रहे हैं। स्थिति ये बन गई है कि मजबूर होकर किसान बिचौलियों के हाथों औने पौने दाम पर धान बेचने को विवश हो रहे हैं। इससे किसानों को सीधा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है और सरकार की धान अधिप्राप्ति नीति पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। अब सवाल उठता है कि इस अव्यवस्था के लिए जिम्मेदार कौन है? आखिर क्यों किसानों का धान सरकारी अधिप्राप्ति केंद्रों में नहीं लिया जा रहा है? जब इस विषय में संबंधित पदाधिकारी से विस्तृत जानकारी लेने की कोशिश की गई, तो उन्होंने क्या कहा? धान को लिया नहीं जा रहा लेम्स में, ऐसा क्यों है सर? पूरा लेम्स भरा हुआ है, सीएमआर नहीं दे रहे हैं, इसीलिए हम लोग धान नहीं दे पा रहे हैं। मेरे जामुनी लेम्स में 993 कुंटल 51 किलो खरीदा हुआ है। पूरा रूम भरा हुआ है, बरंडा में भी मैंने रखा हुआ है। तो अभी इसके लिए और क्या कुछ व्यवस्था की गई है? कुछ नहीं, सीएमआर देने से हम धान दे देंगे। सीएमआर कौन देगा? मिल वाला देगा। बात हुआ है, डेली हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप में देते हैं, लेम्स भरा हुआ है, माल उठाने के। लेकिन आज अभी तो मिल वाला ही ये कर सकते कि मैंने वो सीएमआर दे देंगे तो हम लोग तुरंत खाली कर देंगे। जैसे ही खाली हो जाए 2 दिन में लेम्स भर जा रहा है। इतना आदमी किसान दे रहा है। जिन किसानों का धान लिया गया था, क्या उनको उनका पेमेंट हो गया? हाँ, पेमेंट हो गया है, कल तक हो गया है। अच्छा, अभी ये कब तक आप लोग का ये समस्या रहेगा? वो मिल वाला के ऊपर निर्भर है, या तो पर जो अधिकारी हैं कि हम लोग सीएमआर देने से हम लोग धान दे देंगे, धान देने से हम लोग ले लेंगे। आज धान दे देंगे तो कल से हम लोग धान ले लेंगे। उच्च अधिकारी का क्या कहना है इस संबंध में? जब आपको पूछते हैं तो क्या बोला जाता है? बोलते हैं मिल वाला को ये किए, डेली मीटिंग गूगल मीट में किए मिल वाला परसों। मिल वाला बोला दे देंगे, दे देंगे। तो कितना दिन लग सकता है करीब? वो तो हम नहीं बता पाएंगे, मिल वाला ही बता पाएंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम नेपाल चंद्र गोराई, जामुनी लेम्स का प्रभारी। जटिल समस्या ये है कि इस क्षेत्र में सबसे बड़ा अगर पर्व माना जाता है तो नज़दीक में टुसू पर्व यानी मकर संक्रांति है। और मकर संक्रांति को लेकर हर एक गांव में हर्षोल्लास का माहौल होता है। विशेषकर किसानों में इसको लेकर खासा उत्साह देखा जाता है। लेकिन आज वो किसान कहीं ना कहीं दुखी है, परेशान है। परेशान इस बात को लेकर है क्योंकि उन्हें जब धान जमा नहीं लेगा तो उन्हें पैसे कहाँ से प्राप्त होंगे, और पैसे प्राप्त नहीं होंगे तो उनके अपने जो है ये पर्व कैसे मनाएंगे, खरीदारी कैसे करेंगे, ये एक जटिल समस्या है। इसको लेकर जब हमने पड़ताल की, लेम्स में पहुँचे, तो हमें जानकारी मिली कि हमारे इस राजनगर क्षेत्र में 4 लेम्स बनाए गए हैं, जिसमें से एक राजनगर है, दूसरा जोनबनी, तीसरा जामबनी और चौथा जो है वो जुमाल। ये 4 जगह लेम्स केंद्र खोला गया है जहाँ पर धान को लिया जाता है। लेकिन अब धान इसलिए नहीं लिया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर कैपेसिटी से ज़्यादा मतलब यानी इसकी कैपेसिटी फुल हो गई है। और ऐसे में एक गंभीर सवाल ये है, जब यहाँ पर 10,000 क्विंटल लेने का आदेश है तो सरकार ने इन्हें जितने केंद्र बनाए गए हैं वो केंद्र कम क्यों बनाए गए हैं? आज केंद्र कम होने की वजह से अब मजबूरन किसानों को यहाँ से धान वापस लेके जाना पड़ता है, यानी जब यहाँ लेके आते हैं उन्हें वापस कर दिया जाता है और वो बिचौलियों के हाथ में उन्हें औने पाने तो हमें बेचना पड़ता है। तो एक बड़ी जटिल समस्या बनी हुई है जिसको लेकर यहाँ के किसान परेशान हैं। कुल मिलाकर यदि समय रहते भंडारण क्षमता नहीं बढ़ाई गई और वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई, तो इसका सीधा खामियाजा किसानों को ही भुगतना पड़ेगा। अब देखना ये होगा कि प्रशासन इस गंभीर समस्या पर कब और क्या ठोस कदम उठाता है।